हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे लेटर टू एडिटर। एडिटर को कैसे अंग्रेजी में लेटर लिखना है, किस बारे में, पब्लिक कैंपेन टू क्लीन रिवर। ठीक है, आपको प्रश्न में दिया गया होगा कि हमें एक पब्लिक कैंपेन चलाना है किसी एक रिवर को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए। वो रिवर कोई भी हो सकती है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए कैसे हम एडिटर को लेटर लिखेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बच्चों, लेटर टू एडिटर जो होता है वो हमारा फॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर के बारे में हमने लेटर राइटिंग के वीडियो में पढ़ा था, तो उसको फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये लेटर टू एडिटर में सभी लेटर्स में कॉमन होगा। तो क्या होता है वो, सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर का एड्रेस, मतलब जो भेज रहा है। जैसे कि कई केसों में आप ही भेज रहे होगे तो सेंडर का एड्रेस होता है पत्र भेजने वाले का पता। फिर हम डेट लिखते हैं। फिर हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं जिसको हम भेज रहे होते हैं पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर टू एडिटर में रिसीवर में आएगा एडिटर का एड्रेस। द एडिटर लिखेंगे और फिर उसका एड्रेस लिखेंगे। फिर सैल्यूटेशन में हम लिख देते हैं डियर मैडम स्लैश सर। फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं जो हमें प्रश्न में दिया रहता है, विषय। फिर बॉडी लिखते हैं। बॉडी में 3 पार्ट लिखते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, हम अपने बारे में बताते हैं। फिर अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन में हम बताते हैं कि हम चाहते क्या हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली लिख देते हैं। और फिर अंत में सेंडर का नाम, आपका नाम, भेजने वाले का नाम और सिग्नेचर, हस्ताक्षर आ जाएंगे। और अंत में अगर डेजिग्नेशन है, कोई पद है आपका भेजने वाले का, तो वो लिख देते हैं। तो ये फॉर्मेट होता है हमारा लेटर टू एडिटर का या फॉर्मल लेटर्स का। आइए बच्चों, लेटर टू एडिटर में एक और लेटर लिख लेते हैं हम एडिटर को। क्या है वो, सपोज यू आर अनिक गर्ग, आपका नाम अनिक गर्ग है। मेंबर ऑफ एनजीओ बदलाव, आप एक एनजीओ बदलाव के मेंबर हैं, सदस्य हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर अब तक। अब तक एक न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर साहब को आपको एक पत्र लिखने को कहा गया है। फॉर ए पब्लिक कैंपेन टू क्लीन द यमुना रिवर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसको भी समझ लेते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं लेटर टू एडिटर जो है वो फॉर्मल लेटर होता है। और फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो हम इंट्रोडक्शन के जो लेटर राइटिंग का जो वीडियो था हमारा, उस लेटर राइटिंग के वीडियो में हमने पढ़ा था। यहाँ दोबारा उसे देख लेते हैं। अगर आपने हमारा वो लेटर राइटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सेंडर का एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं दिया गया है, आपको बोला गया है आप अनिक गर्ग हैं, पर एड्रेस नहीं दिया है, तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। चाहे तो XYZ ABC भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया बाबूराव कॉम्प्लेक्स, टोपी की दुनिया, न्यू दिल्ली। फिर डेट लिखनी होती है, तो आप यहाँ पे डेट लिख देंगे, कोई भी डेट। जिस दिन आपकी परीक्षा है वो डेट लिखेंगे आप। ठीक है, जो परीक्षा का दिन है वो लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 10 जुलाई 2021। डेट का फॉर्मेट याद रखिएगा, तारीख आती है, महीना आता है, फिर साल आता है। फिर लिखना होता है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर मतलब जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, तो हम एडिटर साहब को लिख रहे हैं, किसके, अब तक के, तो हमने लिख दिया द एडिटर अब तक, न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर लिखना होता है सैल्यूटेशन, बहुत ही आसान है। यहाँ हम लिख देते हैं डियर मैडम स्लैश सर। फिर लिखना होता है हमें सब्जेक्ट, तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे कि किस लिए हम लेटर लिख रहे हैं एडिटर साहब को। तो सब्जेक्ट हमें प्रश्न में ही दिया होता है। ठीक है, नीड फॉर ए पब्लिक कैंपेन टू क्लीन यमुना रिवर। तो हमने यहाँ, क्योंकि हमें सब्जेक्ट में दिया गया है क्वेश्चन में पब्लिक कैंपेन टू क्लीन दी यमुना रिवर, तो हमने लिख दिया नीड फॉर ए पब्लिक कैंपेन टू क्लीन यमुना रिवर। यमुना रिवर को साफ करने के लिए एक पब्लिक कैंपेन की आवश्यकता है, ये हमें कहा गया प्रश्न में। तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब आती है हमारी बॉडी। बॉडी में हमें इंट्रोडक्शन देना होगा अपना, अपनी समस्या बतानी होगी, और कंक्लूजन, हम क्या चाहते हैं वो बताना होगा। तो हमने लिखा आई एम अनिक गर्ग, मेंबर ऑफ एनजीओ बदलाव, ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है। फिर हमने लिखा आई एम राइटिंग यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द डिक्लाइनिंग सिचुएशन ऑफ द रिवर यमुना। मैं आपका यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं आपके सामने आकर्षित करना चाहता हूँ जो यमुना रिवर है उसकी डिक्लाइनिंग सिचुएशन के बारे में, उसकी गिरती हुई सिचुएशन के बारे में। फिर हमने लिखा यहाँ पर द सिटी ऑफ दिल्ली इज गेटिंग पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम यमुना रिवर।
जो दिल्ली की सिटी है वो यमुना रिवर से उसको गंदा पानी मिल रहा है। द रेजिडेंट्स आर बीइंग ब्लेम्ड फॉर दिस। जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो इसके लिए दोषी हैं। दे पॉल्यूट द रिवर विथ मक, डर्ट, गार्बेज। वही इस नदी को गंदा करते हैं, उसमें कूड़ा कचरा डालते हैं। द रिवर वाटर इज फिल्ड विथ वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक, बैक्टीरिया एंड केमिकल। जो नदी का पानी है उसमें वेस्ट मटेरियल है, प्लास्टिक है, बैक्टीरिया है, केमिकल्स है। इट इज नॉट गुड कंडीशन फॉर कंजम्पशन। ये जो यमुना रिवर का पानी है वो पीने योग्य तो नहीं बचा है। द पब्लिक हैज बीन ट्राइंग फॉर ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो भी जनता है दिल्ली की वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मतलब पानी का शुद्धिकरण का जो प्लांट है उसके लिए ट्राई कर रही है। बट स्टिल द अथॉरिटीज हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू द कंटिन्यूअल रिक्वेस्ट। बट जो भी अथॉरिटीज है उन्होंने अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया है, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो हम आपसे चाहते क्या हैं? हम आपसे चाहते हैं देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द इशू इन योर न्यूज़पेपर। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस इशू को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करें एंड जनरेट पब्लिक इंटरेस्ट। और पब्लिक इंटरेस्ट को जनरेट करें मतलब पब्लिक को अवेयर करें, पब्लिक को बताएं। वी ऑल हैव टू कम फॉरवर्ड टू सेट अप प्लांट इन द एरिया। हम सबको ही आगे आना होगा जिससे हमारे एरिया में ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप हो गया। ये हमारी बॉडी कंक्लूजन, हमें जो मांगना था हमने मांग लिया। अब बहुत आसान है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंकिंग यू योर फेथफुली। फिर बहुत ही आसान है 8वें नंबर पर सिग्नेचर सेंडर्स नेम। तो सेंडर का नाम लिखा हमने ऑनेगर, सिग्नेचर हस्ताक्षर कर दिए। फिर अंत में अगर डेजिग्नेशन होता है तो वो लिखते हैं। तो यहाँ पर ये एनजीओ बदलाव के सदस्य हैं तो लिख दिया मेंबर एनजीओ बदलाव। तो ये हो गया हमारा दूसरा लेटर टू एडिटर। अब हम चलते हैं लेटर टू एडिटर के तीसरे भाग में। तीसरे प्रकार का लेटर हम समझ लेते हैं जिससे आपको लेटर टू एडिटर के सभी प्रकार अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।